सचिन सर की सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपका स्वागत है। सचिन सर से सामान्य ज्ञान सीखते रहिए और फिर सामान्य ज्ञान में कभी किसी से पीछे मत रहिए। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। सूरज किस दिशा से उगता है? सूरज किस दिशा से उगता है? सूरज पूर्व दिशा से उगता है। पूर्व यानी ईस्ट से। सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व से उगता है। अच्छा, कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं ही प्रमुखता होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो भारत के नक्शे में देखो, सबसे ऊपर जो कश्मीर है वो आपका कहाँ है? उत्तर में, नॉर्थ में। जो सबसे नीचे कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु केरला, ये तमिलनाडु केरला वाली जगह जो कन्याकुमारी है, ये किस जगह पर है? दक्षिण में, यानी कि साउथ में। दक्षिण को बोलते हैं साउथ और नॉर्थ बोलते हैं उत्तर को। हमारे जो 7 बहनें कहलाती हैं, जो हमारे ऐसे 7 राज्य हैं जिनको हम 7 बहनें कहते हैं, वो 7 बहनों वाले राज्य हमारे किस में हैं? पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट में। सबसे पहले सूरज वहीं दिखता है। और यह जो हमारे गुजरात और राजस्थान ये वाले हिस्से हैं, ये हमारे किस में है? पश्चिम में, यानी वेस्ट में। तो कितनी दिशाएं हैं? पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सुना है कि नहीं? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं सबसे प्रमुखता मानी जाती हैं। फिर इसके बीच में और भी दिशाएं होती हैं, लेकिन ये 4 दिशाएं प्रमुखता में जाननी चाहिए। अच्छा, तो सूरज डूबता किस दिशा में है? सूरज पश्चिम में डूबता है। सन सेट इन दी वेस्ट। सन वेस्ट में डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। यह बात भी हमें पता होनी चाहिए। रोज उगते हुए सूरज को आप जिस तरफ से देखते हो ना, जहाँ सुबह सुबह का लाल सूरज दिखाई देता है, सुबह के समय सूरज और डूबते समय लाल सूरज दिखता है ना, तो वो लाल सूरज जिस जगह पे उग रहा हो उसे तुम पहचान लेना, ये है पूर्व दिशा यानी ईस्ट। और जिस जगह पर तुम्हें सूरज लाल होता हुआ डूबता नजर आए, उसे पहचान लेना कि ये पश्चिम यानी वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है। ठीक है, बाकी ईस्ट और वेस्ट अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो जो ईस्ट दिशा है उसके ऊपर की तरफ, ईस्ट दिशा अगर मान लो ये है, तो इसके ऊपर की तरफ की ये वाली दिशा तुम्हारी कहलाएगी उत्तर दिशा। उसके नीचे की तरफ की दिशा कहलाएगी पश्चिम दिशा। उत्तर यानी नॉर्थ, पश्चिम यानी साउथ। चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। सूरज की दिशाएं तो तुम सीख गए हो। पत्तों का रंग कैसा होता है? पेड़ के पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पेड़ के पत्तों का रंग हरा होता है। यह हरा रंग किस पदार्थ की वजह से होता है? क्लोरोफिल। कौन से पदार्थ की वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का पदार्थ जो है वही पत्तों को हरा रंग देता है। इसीलिए हम लोग हरियाली कहते हैं। ज़्यादातर पेड़ आपके हरे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे पेड़ हरे होते हैं, क्योंकि तुमने हरे पेड़ों के अलावा भी रंग देखे होंगे, पत्तियों के रंग भी अलग अलग देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर पेड़ हरे होते हैं। और उस हरे रंग के कारण क्या होता है? कौन से पदार्थ के कारण हरे होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अच्छा, पेड़ हमें कौन सी ऐसी गैस देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है? ऑक्सीजन। यस, जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हम सभी लेते हैं, जो हमारी प्राणवायु है, जीवन वायु है। और हम सब जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन। मैंने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेते हैं। वह उनकी जीवन वायु है। कितना अच्छी तालमेल है ना हमारे और पेड़ों के बीच में। जो वायु हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वह पेड़ ले रहे हैं, और जो पेड़ छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन, वह हमारी जीवन वायु है। तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन हुए? पेड़। पेड़ ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हुए। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। हम लोग पृथ्वी को जब बनाते हैं तो हमेशा कैसा बनाते हैं? गोल बनाते हैं। हम लोगों जो पृथ्वी को एक मॉडल के रूप में ग्लोब जो हम लोगों के पास होता है, वो कैसा दिखता है? गोल दिखता है। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। अच्छा, आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का सामान्यतः रंग नीला होता है। वैसे तो आसमान का तो आंधी तूफान आ रहा होता है तो लाल लाल सा हो जाता है। शाम के समय भी
सूरज के इर्द गिर्द लाल लाल सा हो जाता है, लेकिन सामान्यतः आसमान का रंग नीला माना जाता है। इसीलिए हल्के नीले रंग को हम लोग आसमानी नीला रंग बोलते हैं। अगर कोई हल्के नीले रंग की चीज़ होती है, देखो ऐसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आसमानी नीला कलर है। क्यों? क्योंकि आसमान का रंग हम लोग हल्का नीला ही मानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का स्वाद कैसे मिलता है? जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग उसका स्वाद कौन सा हमारा शरीर का हिस्सा देता है? जी, यही हमारी स्वाद वाली है। यही हम लोगों को खराब शराब खाना भी खिलवाती है ना। जब कोई चीज़ में मिर्च पड़ी होती है, खूब स्वाद वाला बना होता है, तो हम लोगों को नुकसान करता है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीभ हमें उसको खिलवाती है, क्योंकि ये स्वाद की प्रेमी होती है ना। हमारा स्वाद, वैसे हमारे कितने ऐसे भगवान जी ने हमें ऑर्गन्स दिए हैं, ऐसे कौन से पार्ट्स दिए हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं? सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, समझने के लिए? जैसे अगर तुम मुझे पहचान रहे हो तो तुम मुझे देख रहे हो तो अपनी आंखों से देख रहे हो, तो आंखें एक सेंस ऑर्गन हो गया। तुम मुझे सुन रहे हो तो अपने कानों से सुन रहे हो, तो कान एक सेंस ऑर्गन हो गया। हम किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में पहचान बनाते हैं। जैसे मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूं और तुम्हें मिर्च खिलाऊं तो तुम चखते ही बता दोगे तीखा है, मिर्च है। तो तीखा है, मिर्च है, तुम्हें कैसे पता चला? करेला खिलाऊं तो कहोगे कड़वा है, कैसे पता चला? जीभ से। तो जीभ हमारा एक सेंस ऑर्गन है। या तो आप किसी चीज़ को देखकर, सुनकर या स्वाद लेकर पहचानते हो, या फिर मान लो मैं स्वाद भी नहीं तुम्हें दिलवा रहा हूँ, छू के पहचानना है। मैंने तो एक तरफ पत्थर रख दिया, एक तरफ रुई रख दी, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी, तो अब तुम कैसे पहचानोगे कौन सा पत्थर है और कौन सा रुई है? तो उसे छुओगे, एहसास करोगे ये पत्थर है, ये रुई है। पर छू के पहचान लोगे ना। पत्थर हार्ड होता है, पकड़ने में तुम्हें लगेगा कि हाँ पत्थर है। रुई तुम्हारी सॉफ्ट होती है, तो तुम्हें पता चलेगी कि सॉफ्ट है। तो तुम्हारा चौथा सेंस ऑर्गन हुआ जिससे तुम किसी चीज़ की पहचान करते हो, वह है टच, यानी छू कर पहचानने की शक्ति। ठीक है। और पांचवा जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है वो होता है सूंघ कर पहचानने की शक्ति। पांचवा सेंस ऑर्गन सूंघ कर कैसे? जैसे मान लो तुम्हारी आंखें भी बंद है, कुछ भी, मैंने तुम्हारे नाक के नीचे से एक तरफ से मैंने निकलवाया खुशबूदार कोई चीज़, है ना, खुशबूदार चीज़ निकाली, परफ्यूम, सेंट, इत्र, वो निकाला, और दूसरी तरफ से मैंने गंदा मोजा निकाला, पैर का पहना हुआ मोजा जिसमें बदबू आ रही है। तो तुम कौन सी बात तुम्हारे नाक के नीचे से इत्र या परफ्यूम या सेंट निकाली गई है और कौन सी बार गंदा मोजा निकाला गया है, तुम पहचान लोगे कि नहीं? पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हें स्मेल आती है। कोई गंदी बदबू हो, कहीं नाली वाली के पास से जा रहे हो, नाले के पास से जा रहे हो, गंदी बदबू आ रही है, ऐसा करते हो कि नहीं? और कहीं कहीं बहुत स्वादिष्ट खाना बन रहा हो, या कहीं रसगुल्ले बन रहे हो, या कोई किसी भोजन में जाओ, वहाँ पर कोई चीज़ तली जा रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा करते हो कि नहीं? तो तुम्हारा पांचवा सेंस ऑर्गन है नाक, जो तुम्हें सूंघने की शक्ति से पहचान देती है। अगर इन 5 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ से तुम पहचान कर पाते हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं 5 चीज़ों से किसी भी चीज़ की पहचान करता हूँ। कौन कौन सी 5 चीज़ों से करता हूँ? आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, अगर चखने को मिल जाए तो हर चीज़ चख भी नहीं सकते ना, तो अगर चखने को मिल जाए तो जबान से चख कर, और या सूंघने को मिल जाए तो सूंघ कर, और छूने को मिल जाए तो छू कर। इन 5 तरीकों से ही हम किसी भी चीज़ की पहचान करते हैं, है ना? अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है? अच्छा, सबको अलग अलग लगते होंगे। मुझे सबसे अच्छा फल आम लगता है, और तुम्हें मालूम है आम ही फलों का राजा है। तो कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? आम फलों का राजा कहलाता है। और आम बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। आम स्वाद भी बहुत अच्छा देता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। हमें फलों से बहुत सारे खनिज मिलते हैं, खनिज यानी मिनरल्स मिलते हैं। हमारे शरीर को अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिए हमें फल ज़रूर खाने चाहिए। तुम सब फल खाते हो ना? दिन में रोज़ एक फल ज़रूर खाना चाहिए। अगर हम रोज़ एक फल खाते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, चलो आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।